हेलो बच्चों, क्लास 8 मैथ प्राची बुक की असाइनमेंट 10.1 है। इसका क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है, द एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 138 मीटर स्क्वायर। द डिफरेंस एंड द डिस्टेंस बिटवीन द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स आर 12 मीटर 7 मीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ द पैरेलल साइड्स। तो बच्चों यहाँ पर हमें एक ट्रेपेजियम की फिगर ड्रॉ करनी है। तो यहाँ पर हमें जो जो मालूम है बच्चों वो लिख लेंगे। ये है B1 और ये B2 वाली साइड है, ठीक है। आपको ये मालूम होना चाहिए, ये जो पैरेलल साइड होती हैं वो होती है B1 और B2। अब यहाँ पर मैं एक लाइन स्ट्रेट खींच दूंगी जो कि हमारी हाइट होगी, ठीक है। ये लाइन हमारी क्या होती है, एल्टीट्यूड या हाइट। पर यहाँ पर बच्चों आपको क्वेश्चन में कुछ चेंज देखने को मिलेगा। यहाँ पर लिखा है डिस्टेंस, ठीक है। डिस्टेंस हमें दिया है 12 मीटर और डिफरेंस दिया है बच्चों 7 मीटर, ठीक है। अब दोनों में क्या डिफरेंस है वो मैं आपको बता देती हूँ। ये देखो बच्चों, B1 से B2 के बीच में जो डिस्टेंस है वो है 12 मीटर, ठीक है। और इनमें जितना भी फ़र्क है दोनों में, दोनों लाइंस में जितना डिफरेंस है वो कैसे निकालेंगे, वो होता है बच्चों, देखो जो जो मुझे दिया है मैं वो लिख रही हूँ। पहले एरिया दिया है मुझे, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या दिया है, 138 मीटर स्क्वायर। अब हमें दिया है बच्चों डिस्टेंस। डिस्टेंस जो मैंने आपको यहाँ पर लाइन ड्रॉ करके दिखाई है, ठीक है। डिस्टेंस हमें क्या दिया है, 12 मीटर। जो मैंने ये लाइन ड्रॉ की ये हमारी 12 मीटर है। अब इसको भी लिख लेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे डिस्टेंस। आप इसको हाइट या एल्टीट्यूड भी बोल सकते हो, वो है 12 मीटर। अब बच्चों डिफरेंस देखते हैं, डिफरेंस कैसे निकालेंगे। अब हमारा डिफरेंस क्या हो जाएगा, जो B1 साइड है और B2 साइड है उन दोनों के बीच का डिफरेंस हम कैसे निकालेंगे, माइनस करके, ठीक है। B1 माइनस B2 इक्वल टू 7 मीटर, ये इनके बीच का डिफरेंस है, ओके। ये है इसका मतलब क्वेश्चन का। अब बच्चों हम यहाँ लिखेंगे फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्रेपेजियम का। तो इसका फार्मूला होता है बच्चों 1/2 ब्रैकेट B1 प्लस B2 इंटू में हाइट, ठीक है। अब क्या करेंगे बच्चों, ना हमें B1 मालूम है ना हमें B2, तो हम क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट B1 इक्वल टू x, ठीक है। तो B2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, B2 हो जाएगा x माइनस 7, ठीक है। क्योंकि दोनों का डिफरेंस हमें क्या बताया गया है, 7 बताया गया है ना। तो हम क्या करेंगे बच्चों, x माइनस 7 कर देंगे, तो हमारी B2 की वैल्यू आ जाएगी, ओके। अब आगे देखो, हमारा B1 और B2 हमें मिल गया है। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में इसकी वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ लिखूँगी 1/2 ब्रैकेट B1 है x और B2 क्या है बच्चों, x माइनस 7 और h हमारा क्या है 12, ये दिखा, ठीक है। डिफरेंस कह लो या फिर हाइट कह लो या फिर एल्टीट्यूड, कुछ भी कह सकते हो उसको। तो हम क्या करेंगे, एरिया हमारा पहले से ही गिवन है तो उसको फॉर्मूले के इक्वल कर लेंगे, ठीक है। जब हमें पहले से ही एरिया या पेरीमीटर दिया होता है तो फॉर्मूले के इक्वल करना होता है। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मैं लिखूँगी 1/2, यहाँ मैं क्या कर सकती हूँ 2x माइनस 7, x प्लस हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा 2x, आगे इंटू में 12, ठीक है। अब बच्चों क्या करना होगा हमें, 138 को मैंने कुछ नहीं किया, अभी ऐसे ही लिखा है। अब मैं क्या कर सकती हूँ, उसको 2 पे कट कर सकती हूँ, 2 1 2 और 2 6 12। अब मेरे पास यहाँ पर आ गया, मल्टीप्लाई में 6 रह गया और ब्रैकेट के जो वैल्यू है वो रह गई। 2x माइनस 7 को मैं ये रखूँगी, ये मल्टीप्लाई में है तो दूसरी साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। आपको इक्वेशन का रूल पता है ना, इक्वल टू के दूसरी तरफ जाकर साइन चेंज हो जाता है। तो 138 से मैं डिवाइड कर दूँगी 6 को, जो मेरा बचा हुआ 6 है यहाँ पर, ठीक है। तो मैं कट कर देती हूँ, 6 1 6, 6 2 12 और 6 3 18 और यहाँ पर मेरे पास आ गया 23 और यहाँ बचा है 2x माइनस 7, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 7 को भी दूसरी साइड पहुँचा देते हैं। तो मैं लिखूँगी 2x माइनस 7 इक्वल टू 23 और 2x इक्वल टू, अगर मैं यहीं कर दूँ सामने ही तो क्या करेंगे, 2x को मैं ये रख रही हूँ और दूसरी साइड पहुँचा रहे हैं हम 7 को, माइनस का 7 हो जाएगा प्लस का 7, तो यहाँ पर ये ऐड हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू 30। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x की वैल्यू आ जाएगी x इक्वल टू 30/2, क्योंकि x के साथ 2 मल्टीप्लाई में है, ठीक है।
तो दूसरी साइड जाकर ये भी डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ कट जाएगा 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10। तो x की वैल्यू मेरी आ गई बच्चों 15। ठीक है, तो 15 आ गई x की वैल्यू। अब हम b1 की वैल्यू रख देंगे x की वैल्यू को, क्योंकि हमने b1 के लिए लेट किया था x। ठीक है, और b2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, b2 की वैल्यू आ जाएगी x माइनस 7, यानी कि 15 माइनस 7। तो हम यहाँ से वैल्यू निकाल सकते हैं इक्वल टू 8। तो मेरी b2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 8, और x की वैल्यू आ जाएगी, यानी b1 की वैल्यू आ जाएगी 15। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्योंकि हमें पैरेलल साइड की वैल्यू निकालनी थी जो हमने निकाल दी। ठीक है, अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ एक बार क्वेश्चन। ये देखो यहाँ से स्टार्ट है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, द एरिया ऑफ ट्रिपेजियम ऑफ एल्टीट्यूड 3 मीटर is 12 meter square if one of the parallel side is 2 meter more than the other, then find the length of parallel sides of the trapezium। तो यहाँ पर बच्चों हमें एरिया दिया है 12 मीटर स्क्वायर, और क्या दिया है बच्चों, एल्टीट्यूड दिया है 3 मीटर। ठीक है, और क्या दिया है, पैरेलल साइड का डिफरेंस दिया है। अब हमें क्या करना है बच्चों, हमें इसकी पैरेलल साइड निकालनी है। ठीक है, आप थोड़ा सा ये ऊपर वाले क्वेश्चन जैसा ही, इसमें भी यही दिया हुआ था और यहाँ पर भी यही दिया हुआ है। ठीक है, तो सेम क्वेश्चन है, इसको कर लेते हैं। तो हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो सबसे पहले बच्चों मैंने एक फिगर ड्रॉ की है, और हमें क्या मालूम है, b1 जो हमें नहीं दिया गया और b2 ये पैरेलल साइड होती हैं। तो इन्होंने क्या बोला है कि एक साइड दूसरी साइड से 2 ज़्यादा है, मोर देन 2, ये लिखा है ना। तो हमने क्या कर लिया, b1 को हमने x लेट कर लिया, और b2 हमारी क्या हो जाएगी बच्चों फिर x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि 2 ज़्यादा है 2 मोर है, तो हमारी x प्लस 2 दूसरी साइड हो जाएगी। अब मैं लिख रही हूँ एरिया ऑफ ट्रिपेजियम जो इन्होंने हमें दिया है। तो क्वेश्चन में बच्चों एरिया ऑफ ट्रिपेजियम दिया है 12 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूँ। अब हमें क्या दिया है, एल्टीट्यूड दिया है 3 मीटर। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, लेट करेंगे। लेट b1 इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमें बताई नहीं गई है इसकी वैल्यू। हम इसको एल्टीट्यूड भी लिख सकते हैं, एच भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, तो हम लिख देंगे यहाँ पर लेट b1 इक्वल टू एक्स। तो b2 हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ोगे तो उन्होंने कहा है एक साइड दूसरी साइड से 2 मीटर मोर है, यानी कि ज़्यादा है। तो मैं b2 ले रही हूँ x प्लस 2। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा बोला है इसलिए ऐड कर देंगे, अगर कम बोला होगा तो सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे एरिया ऑफ ट्रिपेजियम। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2 b1 प्लस b2 इंटू में h। ठीक है, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। b1 और b2 की वैल्यू मैंने लिख लिया ऊपर, तो हम क्या कर देते हैं, सारी वैल्यू अपनी पुट कर देते हैं। एरिया हमें दिया है, इस फॉर्मूले के इक्वल कर देंगे, जैसे हमने पहले क्वेश्चन में किया था। तो हम लिख रहे हैं 1/2 x प्लस 2 इंटू में h है 3 इक्वल टू में 12 मीटर, जो हमें एरिया पहले से दिया हुआ है क्वेश्चन में। ठीक है, ये पता चल गया ना, x हमारी b1 की वैल्यू है और x प्लस 2 हमारी b2 की वैल्यू है। तो दोनों को ऐड कर देंगे, x और x हो जाएगा 2x और प्लस 2। अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पे कट नहीं होगा बच्चों, हम क्या कर लेंगे 1/2 और 3 को मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हो जाएगा 3/2 इक्वल टू 12। तो यहाँ मैं लिख देती हूँ 2x प्लस 2 को मैं यही रखूँगी, और 3/2 को मैं 12 के पास पहुँचा दूँगी। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और रेसिप्रोकल हो जाएगा। ठीक है, तो कट कर देंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब हमारे पास क्या बचा है बच्चों, यहाँ पर 4 बचा है और 2, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 इक्वल टू 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि मुझे x की वैल्यू चाहिए, तो हम 2 को भी 8 के पास पहुँचा देंगे। प्लस का है 2 तो दूसरी साइड जाकर माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरी वैल्यू आ जाएगी 2x इक्वल टू 8 माइनस 2। तो मैं इसे यहीं कैलकुलेट कर लेती हूँ। मैं क्या लिखूँगी, 2x इक्वल टू 6। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, x इक्वल टू 6/2 हो जाएगा। ये कट हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 और 2 3 ज़ा 6। तो x की वैल्यू मेरी आ गई 3। ठीक है, यहाँ पर x की वैल्यू हमारी 3 आ गई। अब हम b1 की वैल्यू लिख सकते हैं, क्योंकि हमने b1 को x लेट किया था
और B2 की वैल्यू क्या हो जाएगी बच्चों, B2 की वैल्यू हो जाएगी, पहले मैं B1 की वैल्यू लिख के दिखा देती हूँ, B1 इक्वल टू एक्स इक्वल टू 3 और B2 हो जाएगी बच्चों x प्लस 2 थी, है ना, B2 की वैल्यू, तो यानी x हमारा 3 है, 3 प्लस 2 इक्वल टू 5। तो यहाँ दोनों मेरी पैरेलल साइड की वैल्यू आ गई हैं, ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ B1 की वैल्यू आ गई बच्चों 3 मीटर और B2 की वैल्यू आ गई 5 मीटर, ठीक है। दोनों पैरेलल साइड की वैल्यू मुझे निकालनी थी, तो इसका आंसर ये आ गया। अब मैं आपको स्टार्टिंग से दिखा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इन विच द लेंथ ऑफ वन ऑफ द डायगोनल इज 20 मीटर एंड परपेंडिकुलर offsets draw to it from the opposite vertices are 11 मीटर एंड 9 मीटर। तो यहाँ पर बच्चों हमें क्या करना है, फाइंड करना है एरिया, क्वाड्रिलेटरल का एरिया फाइंड करना है, जहाँ पर हमें डायगोनल की लेंथ दी हुई है और ऑफसेट्स दिए हैं, ठीक है। तो बच्चों यहाँ मैं सबसे पहले ड्रॉ कर रही हूँ एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। ये क्वाड्रिलेटरल हमने ड्रॉ कर लिया और इसके बीच में डायगोनल भी आपको मालूम है, ये जो तिरछी लाइन होती है वो होती है डायगोनल, ठीक है। अब इसके बाद आपको पता होना चाहिए ऑफसेट्स क्या होते हैं, यहाँ पर लिखा है ना ऑफसेट्स। अब इसको ड्रॉ कैसे करते हैं, ये जो हमारा डायगोनल है, तो इस वाले पॉइंट से एक सीधी लाइन हम ड्रॉ करेंगे, परपेंडिकुलर जिसे बोलते हैं, ठीक है, और परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे सीधा इस डायगोनल वाली लाइन पर। इसी तरह से नीचे वाले पॉइंट से डायगोनल वाली लाइन को टच करते हुए एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लेंगे, यानी परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे हो गए बच्चों ऑफसेट्स, ठीक है। हमें डायगोनल की लेंथ दी है 20 मीटर और हमें ऑफसेट्स बताए हुए हैं। और आपको क्वाड्रिलेटरल का अगर फॉर्मूला पता है एरिया निकालने का, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से यूज़ होते हैं, ठीक है। अब यहाँ हम लिखेंगे बच्चों इन क्वाड्रिलेटरल। अब यहाँ पर हमें क्या क्या गिवन है, एक डायगोनल और दो ऑफसेट्स, ठीक है। तो हम लिख लेंगे डायगोनल गिवन हमें 20 मीटर और ऑफसेट्स जो हैं वो कौन कौन से दिए हैं हमें, यहाँ पे लिख दूँगी मैं ऑफसेट्स इक्वल टू 11 मीटर और 9 मीटर, ठीक है। दो हमें ऑफसेट्स दिए हैं 11 मीटर और 9 मीटर। अब हमें क्या करना है बच्चों, एरिया फाइंड करना है क्वाड्रिलेटरल का। तो बच्चों क्वाड्रिलेटरल का एरिया होता है, इसका फार्मूला होता है 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ ऑफसेट्स इनटू में डायगोनल, ठीक है, मल्टीप्लाई डायगोनल। अब हमारे पास सब कुछ है, हमारे पास डायगोनल भी है, ऑफसेट्स भी हैं, तो अपने फार्मूले में हम वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो सबसे पहले लिखेंगे 1/2, ये हमारे ऑफसेट्स हैं 11 प्लस 9 इनटू में डायगोनल हमारा है 20, ठीक है, 20 मीटर है ना, तो यहाँ पे लिख दूँगी इंटू 20। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ कट जाएगा बच्चों 2 1 ज़ा 2 और यहाँ आ जाएगा 10, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर क्या होगा 11 प्लस 9 हो जाएगा 20 इनटू में 10, क्योंकि यहाँ पर बस मेरे पास 10 ही बचा है, ठीक है ना। तो हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करूँगी 10 से तो आ जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये हमारा एरिया आ जाएगा क्वाड्रिलेटरल का, ओके। बस यही था क्वेश्चन, यही हमें फाइंड करना था, ठीक है। बहुत ही छोटा और इजी क्वेश्चन है, इस तरह से आप इसका एरिया फाइंड कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है बच्चों, फाइंड द लेंथ ऑफ ए डायगोनल of the quadrilateral whose area is 195 meter square and the length of the perpendiculars to the diagonal from opposite vertices are 8.5 meter and 11 meter respectively। तो बच्चों इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, डायगोनल की लेंथ फाइंड करनी है और हमें क्या दिया है, एरिया दिया है और ऑफसेट्स दिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने एक फिगर बना लिया बच्चों, ये तो हमारा डायगोनल है जिसकी लेंथ हमें नहीं मालूम, ठीक है, और दो हमें ऑफसेट्स दिए हैं बच्चों जो कि हैं 8.5 मीटर और 11 मीटर, ठीक है। ये वाला 8.5 मीटर लिख लेती हूँ मैं और ये वाला हो जाएगा बच्चों 11 मीटर, ठीक है। अब अपना फार्मूला लगा लेते हैं। अब हम लिखेंगे यहाँ पर इन क्वाड्रिलेटरल, जो जो हमें मालूम है वो लिख देंगे बच्चों। सबसे पहले हमें मालूम है ऑफसेट्स, ठीक है, तो हम यहाँ लिख देंगे ऑफसेट्स इक्वल टू 8.5 मीटर एंड 11 मीटर, ठीक है। आगे बच्चों डायगोनल तो हमें निकालना है, ठीक है ना,
डायगोनल हमें फाइंड करना है, तो हम क्या लिख देंगे, डायगोनल इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, क्योंकि ये हमें फाइंड करना है। अब एरिया हमें गिवन है, तो हम एरिया लिख लेंगे, एरिया इक्वल टू 195 मीटर स्क्वायर। जो हमें मालूम है वो हम इस क्वेश्चन में लिख लेंगे। ठीक है, अब आगे देखो बच्चों, हमें क्या निकालना है यहाँ पर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूंगी एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट सम ऑफ ऑफसेट्स इंटू डी। ठीक है, अब बच्चों फॉर्मूले में अपनी वैल्यू पुट कर लेते हैं। मैं लिखूंगी 1/2 इंटू में 8.5 प्लस 11 इंटू डी। और बच्चों क्योंकि हमें एरिया पहले से गिवन है, तो हम क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे 195 को। अब यहाँ पर देखो, हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम क्या करेंगे, पहले जो ब्रैकेट है उसको सॉल्व कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, 8.5 और 11 को ऐड करेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा बच्चों 19.5। ठीक है, ब्रैकेट को हम सॉल्व कर रहे हैं पहले, तो 19.5 यहाँ आ जाएगा इंटू में 1/2, और डी की वैल्यू मुझे नहीं पता, तो डी एज इट इज़ लिख दूंगी, और इक्वल टू 195। अब बच्चों हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें डी की वैल्यू फाइंड करनी है, हम डी को एक साइड पे रखेंगे, बाकी सारे नंबर्स को दूसरी साइड पे पहुंचा देंगे। तो मैं लिखूंगी 195, यहाँ 1/2 है तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 2, और अपॉन में आ जाएगा बच्चों 19.5। आप चाहो तो इसका डेसिमल हटा सकते हो, मैं यहाँ से डेसिमल हटा रही हूँ। ठीक है, अगर डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब ये चला जाएगा 195 वन 195, और ऊपर क्या बचा हमारा 2 इंटू 10। ठीक है, सिर्फ 2 ही नंबर बचे, तो मेरा डी क्या आ जाएगा बच्चों, यहाँ से डी की वैल्यू मेरी आ जाएगी सीधी सीधी 2 10 20, तो डी हमारा आ जाएगा डायगोनल 20 मीटर। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों, क्योंकि हमें डायगोनली फाइंड करना था इस क्वेश्चन में, तो ये भी इजी और छोटा क्वेश्चन था। तो बच्चों अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू।